तो रडार पे इस ग्रुप को भी रखा जा सकता है। चलिए अब बातचीत करते हैं अपनी कंपनी जिसके बारे में बात करेंगे, वो है किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस देती है कंपनी, और कंपनी के कई शहरों में बड़े बड़े टॉप क्वालिटी के हॉस्पिटल्स हैं। कंपनी मर्जर और एक्विजिशंस के जरिए अपनी ग्रोथ को प्लान कर रही है, जिसमें कुछ ग्रीन फील्ड है, कुछ ब्राउन फील्ड है, यानी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में भी बेड्स ऐड किए जा रहे हैं। 28 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक है, इसमें स्टॉक स्प्लिट पर भी होगा। इन सब पे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CMD डॉक्टर बी भास्कर राव जी हैं। डॉक्टर राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो सर, जैसा कि हमने देखा कि आपने अपना जो ग्रोथ प्लान रखा है इस वक्त, उसमें दोनों तरीके की चीज़ें हैं। कुछ अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में बेड ऐड कर रहे हैं और या कुछ नए कर रहे हैं। तो एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि थाने में जो आपने जो लैंड ली है और उसको प्लान करें, उसके बारे में हमें डिटेल बताइए कि वो कब तक काम शुरू होगा, कितना बड़ा बेड हॉस्पिटल होगा और उसकी फंडिंग कैसे होगी। Thane, actually, we have been taken as a brownfield project, and then we have been funded through our banks, a loan, and as well as the internal accruals. And maybe it will be is about a 450 crore project. It will be finished in the next 6 months. In the fourth quarter of 25, we are going to plan to open up. So we are very confident that the place is good, and then there is a lot more requirement is there in Bombay, in Thane especially. So with that, we can able to build that facility. ओके, सो MMR रीजन यानी बॉम्बे जिसको हम लोग बोलते हैं, मुंबई रीजन में, उसमें ये आपका थाने में है। इसके अलावा नासिक में भी आपका है, जहाँ वहाँ पे भी एक्सपेंशन चल रहा है। तो नासिक में एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी है। इसमें we have taken a partner with one of the company called Manavata, which is a running hospital of the last 2 decades, which is purely a oncology unit. Now we want to partner with him as a multi-specialty hospital. There we have taken about 51% stake. Most probably next month, July mid, we will start to operational. Okay. Everything has been done. ओके, अब सर मुझे ये चीज़ बताइए कि जो आपने जो टोटल बेड आप ऐड कर रहे हैं, अगर हम FY25 को ही ले तो टोटल आपकी कैपेसिटी इस समय कितनी है और ये एडिशन के बाद कितनी हो जाएगी FY25 कंप्लीट होते होते? As of now, we have about 4,000 beds. In FY25, we may be adding another 1,000 beds in operational. Maybe another 1,000 beds will be in the process of construction. So in next 2 years, we may be adding another 2,000 beds. 1000 बेड। सर, आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑक्यूपाइड है वो करीब 55,000 के आसपास है। क्या इसको ये देखा जा सकता है कि पॉकेट वाइज सेक्टोरली इसमें डिफरेंस आ रहा है? जैसे अगर हम तेलंगाना क्लस्टर को लें तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि इससे पीक आउट जैसा हो रहा है, और दूसरे जो नए रीजन्स आप लेके आ रहे हैं उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं? See, Telangana is entirely a different aspect. So the RPOPs and the paying capacity and the procedures that what we do will be very high. So that's why the RPOPs are high when compared to Andhra, where we have nearly 40% of the scheme patients will be there in Andhra Pradesh. That's why these are all mostly tied to cities. The procedures that what we do will be low-end ones. So that's why the RPOPs will be less. Where we are going into Nagpur and the Thane and Nasik, they are definitely better than Telangana cluster. The RPOPs are concerned. ओके, सो जो नए वाले सर आप ऐड कर रहे हैं बेड इस साल, उसमें क्या आप ये हमें एक पिक्चर दे सकते हैं कि कितना मार्जिन उसमें बनेगा? क्योंकि हमने देखा था कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट हुआ था। क्या कुछ चैलेंजेस हैं क्या इसमें? There may not be any challenge. Basically, what will happen when we able to put the more facilities, new facilities, usually the top line will go up, and then when the bottom line will able to saturate to reach the funding, margins, it will take little longer time, maybe 18 months to 24 months. And to reach the normal of 25 to 30% EBITDA margins, it will take about 2 to 3 years once we start the functioning of the hospital. सर, अब एक चीज़ और मुझे आपसे समझना है कि जो
चूंकि आप दोनों तरीके के पेशेंट्स उसमें ले रहे हैं, आउट और इंडोर वाले भी, उसका जो रेशियो आप मेंटेन करके चल रहे हैं या आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको आप हमें एक्सप्लेन करिए पहला। और दूसरा जो ओपीडी वाला है उसमें कितना आप ग्रोथ देख रहे हैं? सॉरी सर, जो आपके पेशेंट्स हैं उसमें ओपीडी का जो है कंसल्टेशन जो आप करते हैं उसमें ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं वो, और जो आपके जो ओपीडी के अलावा पेशेंट आपके आते हैं, इंडोर पेशेंट जिसको आप एडमिट करते हैं या बेड ऑक्यूपेशन होता है, उसका अलग अलग दोनों का हमें बताइए कि क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? See, basically the inpatient and outpatient volumes will keep on increasing high single digit on the existing facilities where we call as a mature facilities. When we start a new facility, the increase will be around maybe more than 50-60% year on year for the next 2 to 3 years till it comes to a 55 to 60% occupancy is there. After that, it will be around 5 to 10% growth will be there year on year. And once the hospital is getting matured, and we will also get more and more high-end complex procedures. Initially, we may not able to get. First, we need to able to showcase our brand there in that local area. As of now, in Hyderabad and Telangana, we have been last 2 decades. Now people have been understood what is schemes, what are the procedures that we are doing. Whereas in the new areas, it will take little time. Maybe it takes about 2 to 3 years. ओके डॉक्टर राव, ये तो बहुत हमने स्पेसिफिक आपकी कंपनी के बारे में पूछा। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में, और क्योंकि हम लोग बजट के क्लोजर हैं तो हमें 2 सवाल उसके बारे में भी पूछना है। एक तो आप हमें ये बताइए कि कोरोना के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, और उसका जो पूरा डायनामिक्स है वो बदलता हुआ दिखा है। सेक्टोरली ग्रोथ आप किस तरह देख रहे हैं और पॉलिसी लेवल पे क्या चेंजेस आप चाहते हैं? See what happened post-COVID, then the more and more complex procedures and the disease pattern is also changed. Apart from that, the affordability has increased. The insurance penetration into the public has been increased. So once the insurance has been there and the affordability will come, and they will try to come to more and more of the corporate hospitals. That's why the increase has been happened post-COVID because of the insurance, because of the awareness of the diseases and the complexity of the diseases. That's why it has been increased. ओके सर, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है क्या ये भी आप एकोमोडेट करते हैं? Sorry? जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स है क्या ये आपके हॉस्पिटल्स में एकोमोडेट होती है? Yeah, government schemes are there. We will be doing around cash and insurance is around 80% in our Telangana cluster, whereas the corporates and the Ayushman Bharat and Arogyasri schemes will be around 20%. Out of the 20%, 7-8% is the Ayushman Bharat and Arogyasri, 13% will be the corporates. Whereas in Telangana, Andhra cluster, it will be 65% is the cash and insurance and 35% is the scheme patients. ओके डॉक्टर राव, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था कि जो ये आयुष्मान भारत का ब्रैकेट है पैसे का, जो उन्होंने लिमिट सीलिंग लगा रखी है, क्या ये आपको लगता है इसको इंक्रीज करना चाहिए? और ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू द फुल बजट विच इज़ कमिंग ऑन मोस्ट प्रोबेबली ऑन 22nd of July. सो आपको लगता है कि ये ज़रूरत है इसको इंक्रीज करने की और इसको डील करने के तरीके में भी बदलाव होने चाहिए? Basically, we were discussing with the concerned authorities that the pricing of Ayushman Bharat has been done about long back. We need to increase, and or we will need to able to make it a policy year on year. Whatever is the inflation rate is there, if we keep on increasing that rate, so that we can able to treat more and more patients, and viability of the hospitals will become may not be a challenge. So we will definitely expect a little better health spend in the coming budget. सो ये जो 5 लाख की सीलिंग है ये आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं, कितना होना चाहिए इसको? It is not the question of 5 lakhs or 10 lakhs. It is the procedure cost. They may be giving 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs. I don't think any patient is utilizing that full amount. But it is the procedure cost that they have been sealed.
The procedure, for example, the bypass surgery cost is 1,10,000 rupees. Even if he get it done, he will pay only 1,10,000. He will not pay the 5 lakhs. Whereas the insurance patient, if it is the 5 lakhs insurance is there, if the patient expenditure is about 3.5 lakhs for the bypass surgery, the entire insurance company will pay 3.5 lakhs. Here, whereas in Ayushman Bharat, they will pay only 1,10,000. It is not the question of 5 lakhs increase of 10 lakhs. In a year, if the entire family utilizes with different diseases, then the all these things will come into a total of 5 lakhs. That is the purpose of this 5 lakhs, 10 lakhs business. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट डॉक्टर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस जो पैकेज की प्रोसीजरल कॉस्ट है उसको इसमें इंक्लूड किया जाए रादर कि ओनली द कॉस्ट ऑफ सर्जरी. वेरी 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 वैलिड पॉइंट. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात सामने रखने के लिए, क्योंकि बजट बहुत क्लोज है. होपफुली वो लोग सुनेंगे और इसको बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इस आयुष्मान को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उतना ज़्यादा इसका लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं अभी जितना ये उठा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये किम्स के डॉक्टर राव थे जिनका ये बहुत ही अच्छा एक वैलिड पॉइंट है कि कैसे आयुष्मान भारत को मोस्ट इफेक्टिव बनाया जाए. तो उसकी जो प्रोसीजरल कॉस्ट है, जो उसमें पूरा खर्चा आता है अस्पताल में, वो बेयर होना चाहिए, ना कि ओनली कॉस्ट ऑफ सर्जरी. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है. छोटा सा